कौन सा गीत चला? और क्या मतलब हुआ? कब गवा दी रात है? संगम में पे भी कब? लास्ट टाइम कौन सा वो लास्ट टाइम? अभी है? वर्तमान समय। कब से शुरू हुई रात? तुमने रात गवाई सोई के। कब से शुरू हुई? हाँ। जब ज्ञान सूर्य गुप्त हो गया, चाहे अव्यक्त वाणी के रूप में पालना मिलनी बंद हुई या साकार बाप गुप्त हो गया, तो कहेंगे अंधकार की शुरुआत। पूरी रात तुमने क्या कर दी? घोर अंधकार में तुम अज्ञान निद्रा में चले गए। जब बाप के ऊपर कलंक लगे तो अनिश्चय बुद्धि बने नहीं बने? और उधर तो वैसे ही चिट्ठा दे दिया व्यक्त बाप दादा के सामने कि इतने स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं, इसके लिए कोई समाधान दो। आबू में पूछा तो क्या बताया? अंतिम वर्ष। कौन सा वर्ष? अंतिम वर्ष 2018। तो तुमने रात गवाई, वहां से सो गए अज्ञान निद्रा में, ब्राह्मण चले गए। दिवस गवाया खाई के। कैसे 90 किलो की हो रही? कब से? बोलो। हाँ, 18 से वहां से सोई हैं या खा रही हैं? वहां तो अज्ञानता में चली गई। जो इनका समय था, जो ज्ञान सूर्य जब चमका, तो उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। वैसे ही मेले करते रहे, प्रदर्शनी करते रहे। तो दिन कब था? ज्ञान सूर्य कब था? ब्रह्मा कुमारी तो वहां उनकी हाहाकार मचनी शुरू हो गई। जब ब्रह्मा के तन में ज्ञान सूर्य था तो उजाला था या अंधेरा था? उजाला था। ब्राह्मणों को मालूम पड़ा कि अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। एकदम खुशी का पारा चढ़ गया। तो क्या होना चाहिए था? वैराग्य आना चाहिए था, या बस दूसरों को ढिंडोरा पीटा और खुद अटेंशन नहीं दिया? जो अव्यक्त वाणी चल रही हैं, तो इन अव्यक्त वाणी में अटेंशन बार बार उनको दिला रहे नहीं दिला रहे? तो अगर जिनकी समझ में नहीं आया, नहीं बैलेंस रखते, खाया पिया और उड़ाया, तुमने क्या किया? दिवस में उड़ाया। और एडवांस पार्टी ने क्या किया? जब ज्ञान सूर्य पालना दे रहा था, तब अपने को कौन सा टाइटल देके बैठ गए? क्या हैं हम सब? सूर्यवंशी तो हैं। कि दुर्गति के कारण क्या बना इनका? दुर्गति को क्यों प्राप्त किए इन्होंने? अरे कारण क्या पड़ा? अधूरा। और मना अपने को क्या समझते? बाप को चलो अधूरा, खुद को क्या समझते थे? हैं? क्या? लो। हाँ, और सब समझते थे अष्टदेव। ऐसा होता है? क्या? लो। चलो पांडव को। और क्या समझते थे खुद को? अरे हम तो राजाएं हैं। चढ़िया कहीं के। बोले हम राजाएं हैं, एडवांस पार्टी की दुर्गति को प्राप्त होने वाले राजाएं हैं। तो माना इनको कोई धारणाओं की जरूरत नहीं है। तो इनके संस्कार कैसे हैं? जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार हैं। तो हमारे में धारणाएं तो हो नहीं सकती। तो जो राजाई हमने वहां भोगी, वो हम राजाई यहाँ भोगेंगे। तो ये ज्ञान सूर्य जब था, तब अपनी दुर्गति को प्राप्त हो गया। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। तुमने रात गवाई खाई के, सोई के। दिवस गवाया खाई के। अब समझ में आ रहा है जो हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। चाहे बीमारियों के रूप में आ रहे हों, चाहे कलह कलेश, चाहे घर गृहस्थ में रहते हुए अवज्ञाएं की हैं,
चाहे सेंटर संभाल तो अवज्ञा की हैं, अब वो हिसाब किताब आ रहे हैं और भयंकर रूप में आने वाले हैं। आ रहे हैं और भयंकर रूप में आने वाले हैं। ये है सजा। कहाँ तो जीवन कैसा बनना था, हीरे तुल्य। कौड़ी की वैल्यू होती है, दुर्गति को प्राप्त हो गए। तो ये वर्तमान समय ब्राह्मणों की दशा है, जब ज्ञान सूर्य चाहे ब्रह्मा के तन में, चाहे प्रैक्टिकल ज्ञान सूर्य का पार्ट उजाला हुआ, लेकिन उस उजाले की कोई वैल्यू ही नहीं की। भोग भोगने में ही लगे रहे। अब जब रात आ गई तो हाथ झटकार लिए ब्रह्मा बाबा ने, अंतिम वर्ष, अब तो भैया तुमने जो जो किया है वो भोगो। क्योंकि अब है प्रत्यक्षता का समय। बहुत सुंदर पुरुषार्थी ब्रह्मा कुमारियों भी तो हैं, नहीं है? अब उनके प्रत्यक्ष होने का भी समय है। एक तरफ भयंकर हाहाकार का समय है, दूसरी तरफ जय जयकार का समय है। ऐसे एडवांस पार्टी में तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी। 18 से क्या होगा? हाँ, 18 से सतो प्रधानता की शुरुआत। तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तो सोचो, एक तरफ सतो प्रधानता की मशीनरी की शुरुआत हो रही है, दूसरा घोर अज्ञानता ब्राह्मणों की दुनिया में धक्के खा रहे, भटक रहे। ढेर के ढेर ऐसे ढेर सारे भगवान ढूंढ रहे, नए नए भगवान पकड़ के बैठ रहे। एक अच्छा बेचारी वो निकली है मैया, क्या नाम है उसका, फूफा वाली, देव की मैया। अब कम से कम बेचारी ने थाम लिया, नहीं तो क्या होना, इनकी सबकी क्या दुर्गति हो जाती। वहां जितने भी जा रहे हैं सब दुर्गति को प्राप्त हो जाते, वापस भक्ति मार्ग में चले जाते। ये हिरे हुए हैं हु हा सुनने के। सालों इन्होंने अव्यक्तवाणी सुनी है, परिवर्तन कुछ नहीं किया, तो अभी कहाँ चले जाते वापस? वही भक्ति मार्ग में चले जाते। तो उसमें तो एक तरफ तो दुर्गति से कम थाम तो लिए, कोई बहुत बड़े पाठधारी नहीं जाएंगे वहाँ पे कि बहुत बड़े अष्टदेव पहुँच जाएंगे। वो तो अपने अपने सक्षम हैं, वो कहीं ढूंढेंगे भगवान को, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो ये कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि। चारों तरफ धक्के खा रहे हैं ब्राह्मण, जो भगवान के बने थे। एक दिन खूब निश्चय था, नशा था, हमको भगवान मिला, ढिंडोरा पीटा, समाज में ढिंडोरा पीटा, मित्र संबंधियों को बताया, नशा भी था, लेकिन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अगर तुम्हारे कर्म अनुकूल नहीं है श्रीमत के तो क्या कहेंगे? कितने गुना दंड मिलता है? 100 गुना दंड। वो वर्तमान समय चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। सोचो, कहाँ वरदानी समय, घोर अंधकार में क्या कहते हैं? हाँ, घोर अंधकार में स्वर्ग के सौगात। जब ब्राह्मणों की दुनिया में भयंकर अंधकार हो जाता है, चारों तरफ ब्राह्मण भटकते हैं, तब तुम बच्चों को, तो इसका मतलब जब तुम उजाले में थे तब भी तुमने क्या किया? दिन रात खाने पीने में बुद्धि नहीं लगाई। तभी से तुमको वैराग आ गया कि भगवान आया है तो इसको श्रीमत पे चल के अपने जीवन को क्या करना है? सफल बनाना है। तो जो उन्होंने वो समय को सफल किया, अगर सुख में ही तुमने सिमरन कर लिया तो दुख होगा। कितना भी महाकाल हाहाकार करे ब्राह्मणों की दुनिया में, अनिश्चय बुद्धि होकर मरते गलते रहें, लेकिन उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता जिनको ये बाप दादा की पालना मिल रही है, जिन्होंने अपना जब से ब्राह्मण बने हैं तब से समय और शक्तियों को क्या किया है? सफल किया है। तो उनके लिए तो कौन सी शुरुआत होगी? 18 से ही। हाँ, कहेंगे संगम युगी प्रैक्टिकल स्वर्ग। नहीं कहेंगे, भले ही गर्भ काल में है, लेकिन जो भगवान के महावाक्य हैं वो तो 18 के लिए थे ना। 18 से क्या होगा?
नई सृष्टि की शुरुआत, नई दुनिया की शुरुआत प्रैक्टिकल। ऐसे अंडरग्राउंड तो 2004 से ही है नई दुनिया। 2004 से ही बोला था नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। बोला नहीं बोला? तो कितने बच्चे हैं जो आना जाना करते होंगे? कम से कम बहुवचन बोला है ना, तुम बच्चों को, तेरे को नहीं बोला। तेरे को नई दुनिया की सौगात दी है ऐसा नहीं बोला, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है 2004 में बोला। आना जाना करते हो ना, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। लेकिन बता दिया, ये तो अभी फाउंडेशन तैयार हो रहा है। फाउंडेशन माना अंडरग्राउंड। और ये सौगात जो दी है सन्मुख दी है या सोल प्रवेश हो गई, तुमको ढेर सारे साक्षात्कार होने लगे हैं। जैसे आजकल सोल प्रवेश होते तो मछली खाते हैं, मछली खिलाते हैं और भगवान बन के बैठे हैं। ऐसी है ना दुनिया की सौगात। तो 2004 में मिली है सौगात, वो प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? तो बाप भी प्रैक्टिकल है या ऐसे कोई टचिंग हो गई, ऐसी किरणें प्रवेश कर गई, हो गया काम? या तो एविल सोल प्रवेश करती हैं, वो भगवान बन के बैठते हैं। या ऐसे कुछ साक्षात्कार होने लगते हैं, उनको लगते हैं हम ही भगवान में। जो ज्ञानी तो आत्मा है उनके साथ तो ऐसा कुछ भी होता ही नहीं। और वो तो प्रैक्टिकल मन बुद्धि को इतना सक्षम कर लेती हैं, कभी प्रभावित ही नहीं होती। कोई भी साक्षात्कार हो, कुछ भी होएगा, भक्ति मार्ग के संस्कार उनमें है ही नहीं। तो नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, कब दी? लेकिन उसको तो क्या बताया है? फाउंडेशन। फाउंडेशन अंडरग्राउंड होता है या बाहर? अंडरग्राउंड फाउंडेशन है और दुर्मुटवी चल रहा है। जो सुंदर हैं, तपस्वी हैं, श्रेष्ठ हैं, दिव्य गुणधारी आत्माएं हैं, वो तो जैसी जैसी परिस्थिति बनती है उतना ही मजबूत गहराई में चले जाते हैं। या छिटक के अलग हो जाते हैं। गहराई में गए, योग बल धारण किया, तब कहेंगे 18 में सतो प्रधानता की शुरुआत। ये सतो प्रधानता क्या है? क्या है सतो प्रधानता? एकाग्र, ठीक है। और सतो प्रधानता माना जी? ओहो, सतो प्रधानता बोल रहे हैं आप, सतो सामान्य की बात कर रही हैं। अच्छा, त्रेता के आदि। हाँ, माना सतो प्रधानता माना मन बुद्धि इतनी सात्विक हो जाए। जबकि जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो 63 जन्मों के संस्कार रहते हैं। कोई विषय विकार बुद्धि में रहता है? रह ही नहीं सकता। मुरली में बोला है, जब तुम्हारे 8 घंटे याद की यात्रा हो जाती है, तुम्हारी कर्म इंद्रियां एकदम शांत। सोचो वहां से कितनी सुंदर एकाग्रता हो जाती है। तो जैसा तो प्रधान स्टेज पकड़ते हैं तो कितनी शीतलता होगी, और मन कितना सुंदर होगा, कितनी सत्यता होगी, कितनी सुंदर एकाग्रता होगी, जो मुख्य हमारी सब्जेक्ट है। बाप समान बनना अर्थात निसंकल्प। बाप समान बनना अर्थात निसंकल्प, एक भी संकल्प ना चले। एक संकल्प किया, इसके बाद दूसरा संकल्प जब तक ना आए, उसके बीच में जो गैप है, ये है एकाग्रता। ये बढ़ती जाए। अभी एक संकल्प किया, स्टॉप, कहां तक बढ़ जाएगी? बोलने क्यों संग, नॉलेज की बात है ना, ये थोड़ी बोले तुमने ऐसा कर लिया। नॉलेज तो है तुमको। अभी स्टॉप बोला, संकल्प स्टॉप। यहां से लेके फिर कहां तक दूसरा संकल्प ना आए? 8 घंटे तो कम से कम। माना आपने स्टॉप बोला, बस टिक गए बिंदी में। बस एकदम शांत, कोई संकल्प नहीं, गहरी शांति। दूसरा संकल्प आ ही नहीं रहा, रोक नहीं रहे। हाँ,
इसी स्टेज में संकल्पों को रोकना होता है, युद्ध करनी होती है, या संस्कार बन जाता है, लंबे समय का संस्कार बन जाता है। ये नहीं कि यहां बैठ के 8 घंटे रोक रहे हैं, और बुद्धू, ऐसा होता है क्या? जब आत्मा उस स्टेज पे जाती है तो रोकती नहीं, और तब वहां कितनी मेहनत करके तो वहां पहुंची है वो। तो वहां संस्कार बन गया, थोड़ी सी अटेंशन दिया और मन स्टॉप। अगर बीच बीच में चला भी, थोड़ी बहुत सेवा के लिए चले गए, इधर उधर जाएगा मित्र संबंधियों में, हाँ सेवा भी थोड़ा बहुत चला भी, तो जैसे ही बोला बेचारे को स्टॉप, फिर स्टॉप। ये है सतो प्रधानता। जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल कहेंगे इसको, ये प्रैक्टिकल सिद्धि है, तुम्हारी मुट्ठी में है। ऐसा नहीं कि आज साक्षात्कार हो गया, गुम हो गई आत्मा, ट्रांस में चली गई, 3-4 घंटे ट्रांस में चले गए, सब खुश हो गए संगठन में, आहा हा हा, जैसे कि बहुत बड़ा वरदान मिल गया। अगले दिन टिक के दिखा जरा, जब तक वो बुद्धि को ना खींचे तुम ट्रांस में जा ही नहीं सकती। तो कहेंगे ये सिद्धि है कोई, इसलिए बोला ट्रांस में जाना माना टाइम वेस्ट, इसमें कोई भी कर्म विनाश नहीं होते। साक्षात्कार माना टाइम वेस्ट, कोई भी कर्म विनाश नहीं होते। ये है सिद्धि स्वरूप, ये है मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर। संकल्प किया, स्टॉप, बस उस स्टेज में स्थित हो गए। चाहे बिंदु रूप स्टेज हो, चाहे अव्यक्त स्टेज हो, दूसरा कोई संकल्प ही ना चले। जब चाहो, जब चाहो, जितने समय के लिए चाहो, इसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। हाँ, ये है प्रैक्टिकल। जब सतो प्रधान स्टेज पकड़ेंगे तो ये पकड़ है, ये मन बुद्धि की पकड़, इसको है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, जो जन्म जन्मांतर चलनी है द्वापर कलयुग तक। जो बड़े राजाएं होंगे, बड़े बड़े महाराजाएं होंगे, उनमें क्या होगा? उनकी प्रजा क्या समझती है उनको? है, ये तो जैसे हमारे लिए भगवान है, ऐसी पालना देते हैं, ऐसे रूलर हैं, ऐसे कंट्रोलर हैं। तो ये राजयोग की ट्रेनिंग कहाँ होती है? संगम युग पे। इसलिए बाबा ने कहा ये राजयोग बहुत गहरा है, बहुत रहस्य समाये हुए हैं। भोगी आत्मा तो कल्पना भी नहीं कर सकती राजयोग। चाहे एडवांस पार्टी के भोगी हों, चाहे ब्रह्मा कुमारी में हों, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये राजयोग सहज राजयोग है तो है क्या भला। लेकिन भगवान ने तो बोला है कि राजयोग में बहुत गहरे रहस्य समाये हुए हैं। जब तुम उस एकाग्रता के स्टेज पे जाते हो, उस स्टेज में दिव्य गुण कहो, दिव्य शक्तियां कहो, स्वतः ही, या आह्वान करना पड़ता है, स्वतः ही जो मर्ज हैं वो इमर्ज होने लगते। तो क्या कहेंगे? 2004 में बोला नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। और 2018 में फाउंडेशन पका होगा, नहीं पका होगा? नहीं पका होगा। हाँ, एडवांस पार्टी तो ढूंढ ही रही है। कहाँ है वो फाउंडर आत्माएं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके बाप भी गुप्त हो गया? कहाँ है वो अष्टदेव? इंतजार है नहीं? और ब्रह्मा कुमारी को भी इंतजार है कि अगर ये भगवान है, इसने भविष्यवाणी की है, तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं प्रत्यक्ष होनी चाहिए। तो अंधकार 18, घोर अंधकार, एक तरफ जय जयकार। तो इसको बताया बेहद का अमृत वेला। कब से कब तक? 18 से 28, ये 10 साल को बाबा ने बताया। ये है बेहद का अमृत वेला। अमृत वेले कोई सोता है? कितना आनंद लेते हैं अमृत वेले, अमर भव का वरदान लेते हैं। जिन आत्माओं को इसी शरीर से स्वर्ग में जाना है, उनके लिए सबसे सुंदर समय है 2017-18 से 27-28 तक। ये है वरदानी समय।
एक तरफ सब ब्राह्मण घोर अज्ञानता में जा रहे हैं, विकारी बनते जा रहे हैं, अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये दुर्गति हो रही है। और एक तरफ अमर भव का वरदान। कितने भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी, चाहे वो 10% ब्रह्मा कुमारी हों, चाहे देवता धर्म की आत्माएं एडवांस पार्टी की हों। उनको अंदर से प्रेरणा हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? उनको अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य जमा है, उनका अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। चाहे वो घर गृहस्थ में क्यों ना रह रहे हों, अंदर से प्रेरणा हो रही है कि इस समय को बहुत सफल करना है, अमृत वेला का मिस नहीं करना है, कम से कम 8 घंटे भगवान मुरली बोलता है याद करना ही। अंदर से ही प्रेरणा हो रही है। ये है गुप्त पालना। तो ये है वरदानी समय। तो इन आत्माओं के लिए गीत नहीं है। तूने रात गवाई सोई के, वो निखट्टू ब्राह्मण हैं जिन्होंने कोई वैल्यू ही नहीं की भगवान की जब महावाक्य सुन रहे थे। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते। इसका यथार्थ अर्थ अभी बेहद में क्या है? नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते, फिर तो भक्ति मार्ग की तरह गीत सुनते रहेंगे, उनके अर्थ सुनाते रहेंगे। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। ये जो भटक गए हैं, जिन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, इनको मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्यों को देवता बनाते हैं, तो गोया वह देवता अब भी नहीं है, प्राय लुप्त हैं, गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, गर्भ काल में हैं। वैसे भी जब किसी मूर्ति की स्थापना करनी होती है तो क्या करते हैं? हाँ, उसमें सींचा जाता है प्राण। तो ये योग बल से तुम क्या कर रहे हो? अपने जो संस्कार हैं, तुम्हारे जो दबे हुए संस्कार हैं, देवताई संस्कार हैं, आदि के संस्कार हैं, उनको जागृत कर रहे हो। तो देवताओं के गुण गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। ये जो मनु के औलाद मनुष्य हैं, मनन चिंतन तो है इनके पास, कहते हैं हम एडवांस पार्टी के, लेकिन हैं तो विकारी या निर्विकारी हैं। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। कहाँ है ये सन्यासी? ब्राह्मणों की दुनिया में अच्छे अच्छे सन्यासी भी हैं, पवित्र हैं, लेकिन उनके लिए नहीं कह सकते क्या? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। प्योरिटी है, लेकिन उतना अहंकार भी तो होगा। नहीं होगा? नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। नहीं तो कोई भी क्यों ना कहे इनको, जब इतनी पवित्रता है तुम्हारे पास, तुम भी क्या हो? देवता। लेकिन बिल्कुल नहीं कहते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। ये मुरलियां क्या हैं? शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है। क्यों? देवताओं को हिंदी नहीं आती थी। सुनना सुनाता में आता था। देवताओं ने कुछ भी नहीं सुनाया। क्यों? वाह, देवता है साइलेंट। क्यों नहीं सुनाया देवता है? जी, हाँ, धारण किया उन्होंने। तो सुनने सुनाने में विश्वास ही नहीं रखते, वो डफली बजाते ही नहीं। वो है प्रैक्टिकल। वो तो जीवन में धारण करते हैं। उनको लगता है ये ज्ञान सुनने सुनाने का नहीं है। अगर सुनना सुनाना भी है तो पहले जीवन में हो, नहीं तो रावण का ज्ञान कहलाएगा। देवताओं ने तो कुछ सुनाया नहीं। वह तो प्रारब्ध भोगते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं। अगले जन्म में
पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। जहां गुण नहीं वहां जरूर अवगुण है। क्या सर्टिफिकेट दिया बाबा ने? अगर गुण नहीं है, ना भी हो गुण, लेकिन अगर तुम चात्रक भी हो, जो भी अपनी कमी कमजोरियां हैं उसको कचहरी में बताते हो, बाबा को बोलते हो, और खास योग का प्रयोग करते हो, याद की मेहनत करते हो, तो बाबा किस दृष्टि से देखेगा? वो अवगुण अवगुण है कहेंगे? कहेंगे वो अवगुण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो कि इनको छोड़ना है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। कितने धर्म है मुख्य मुख्य? किस समय? उस समय। किस समय? सतयुग में। अरे कोई धर्म नहीं होगा, अभी इनको और धक्के खाने हैं। कब से शुरुआत हो रही है? है? अरे ये 14 साल, ये क्या है? ये पूरा वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये? नहीं। अरे ये गुप्त रूप में अजूबा गरूबा जो संगठन भगवान तैयार कर रहा है, निर्विकारी संगठन, पांडवों का ऐसा किला तैयार कर रहा है, ये देवता धर्म वालों के लिए है या भूतड़ों के लिए है? देवता धर्म वालों के लिए, जिनमें सोल घुस रही हैं, भगवान बन के बैठ रहे हैं, उनका तो नामो निशान नहीं है। तो दूसरा कोई धर्म वाला तो क्या नहीं कह, आ ही ना सके। उस समय और धर्म नहीं थे। ये जो मुख्य मुख्य 7 धर्म है, इनका कोई रोल नहीं होता। कब तक? हाँ, शूटिंग कैसे होती है? यहाँ शूटिंग नहीं होती है। अरे 2500 वर्ष तक इनका बेचारों का नाम नहीं होगा, तो यहाँ शूटिंग कैसे होती है? हाँ, ये जब सतयुग त्रेता की 14 वर्ष का है ना ये कल्प, 2023 से लेके 37 तक ये है 14 वर्ष। 14 वर्ष माना 5000 दिन। अव्यक्तवाणी में भी आया पॉइंट, तुम्हारा एक एक दिन 1-1 वर्ष के बराबर है। तो जरूर संगम युग का जो लास्ट कल्प है उसकी इतनी वैल्यू है कि उस वक्त पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधकार छा जाता है। आध्यात्मिक दुनिया में तो अंधकार है ही है, लेकिन जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली देवता बनने जा रहे हैं, वो भी अंधकार में हैं। धारणाओं से एकदम कैसे हैं? नामो निशान ना बचे इनमें धारणाओं का, ऐसे हैं। सोचो। और घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तो जो 14 वर्ष हैं ये अभी शुरुआत होने जा रही है, तो ये 4 अवस्थाओं से गुजरेगा नहीं गुजरेगा? हाँ, पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य। तो ये 3.5 वर्ष 7 वर्ष, ये क्या हो गए? ये है देवता धर्म वालों के लिए। जब देवता धर्म का संगठन परिपक्व हो जाता है, तब बाप जो गुप्त है, अभी बाप आएगा या गुप्त ही रहेगा? एडवांस पार्टी चारों तरफ ढिंढोरे पीट रही है। कब आने वाले हैं बाबा? 26-27 में। फिर में कर कुछ नहीं रहे। हाँ, देवता धर्म भी वाली आत्माएं कर रही हैं, बाकी ढिंडोरा पीटने वाले बिच्छू टिंडन तो एकदम अलग हैं। तो ये देवता धर्म भी आत्माएं जो है, ये कम से कम 7 वर्ष में स्थिर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? इनकी मन बुद्धि में स्थिरता आ जाएगी। यथाशक्ति जितनी ताकत लगा रहे हैं, धारणाओं को अपने जीवन में ले आती हैं। तो जब देवता धर्म वाली संगठन कैसा बन गया? पांडवों किला। हाँ, तो उस संगठन में, उस किले में बाप आता है। बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत वहां से होती है। तो उस समय और धर्म नहीं थे। तो ये जो समय है, इसके लिए इशारा दिया। वो जब समय होगा, जब प्रैक्टिकल देवताओं की प्रत्यक्षता होगी, उस वक्त और धर्म वाले चाहे बीज हो चाहे आधार मूर्त हो, वो नहीं होंगे। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। तो कलह क्लेश की दुनिया में जी रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे कारण बन रहे हैं, चाहे कर्म भोग के कारण बन रहे हो, सेंटरों की आपस में खींचातानी हो, ब्राह्मण परिवार की खींचातानी हो, लौकिक खींचातानी हो,
चाहे प्राकृतिक प्रकोप के आगे चल के बवंडर मचने वाला है, चाहे वार का रूप बनने वाला है, इस सब में पिसना है इनको। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्यों को देवता कौन बनावे? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार। यह महिमा तो है परमपिता परमात्मा की। परमपिता की या परमात्मा की या दोनों की? यह महिमा है परमपिता परमात्मा की। हैं तो देवताएं भी मनुष्य है, परंतु उनमें गुण हैं, उनमें अवगुण है। हैं दोनों ही क्या है? मनुष्य हैं, एक में अवगुण एक में गुण। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सद्गुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। ये कहाँ है माया रावण? ये भी ब्राह्मणों की दुनिया में है। माया क्या है? बाप की बेटी है। क्या बोलते हैं बाबा बेटी को? क्या करो? खूब फटकाओ, खूब इनका पेपर लो। तो जितनी भी माया बेटी हैं, मुरली में तो मना कर दिया, खींच लिया सो खून बराबर। क्या हालत कर रही हैं माया बेटियां? इनको तो धन ही धन चाहिए, धन ही धन चाहिए। वैसे ही लौकिक दुनिया क्या कहते हैं? धन को क्या कहते हैं? माया कहते हैं ना कहते। तो जितनी भी माया बेटी बैठी हैं, इनको बड़े बड़े सेंटर बनाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हरे कर्म, एसी लगे हो, ये हो वो। ये क्या कर रही हैं? खूब फटकाओ। ऐसे फटकाती हैं, ऐसे फटकाती हैं, ब्राह्मण छोड़ के भाग जाते हैं, सेंटर छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, इनको इनसे तो हम अच्छा घर पे ही हम कर लेंगे पुरुषार्थ। तो इनको किसने ऑर्डर दिया है? कौन करवा रहा है? बाप। आपको ऐसे माया बेटियां भी चाहिए परीक्षा लेने के लिए। इतने निश्चय बुद्धि चाहिए। हाँ, अंतिम पीरियड में इतने निश्चय बुद्धि। कितनी माया बेटी फाउंडेशन हिलाए, या रावण जैसे ब्राह्मण सफेद वस्त्रधारी। ब्राह्मण क्या था और रावण क्या था? ब्राह्मण था नहीं था? हाँ, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार हैं। रावण का रूप, अंदर गंदगी भरी हुई है। बड़ा बड़ा पेपर चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते? बाप रे, कैसे थे ये गुणवान? अब क्या बन गए? अवगुणी। सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? यह तुम जानते हो। एक तरफ कौन बनाता है? बाप, और एक तरफ रावण, माया रावण। यह तुम जानते हो। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय, और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। ये जो मनु के औलाद हैं, मनुष्य हैं, इनका भोजन कैसा है? कैसा बुद्धि रूपी भोजन ग्रहण कर रहे हैं? कितना अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। मन बुद्धि में कितनी अशुद्धता है। और वैष्णव संप्रदाय टच भी नहीं करते गंदगी को। तो खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूं। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, यह है मुख वंशावली। बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं, उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह है बेहद का भाव, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। लो, क्या बोला? कौन? बेहद का भाव। यह है बेहद का भाव, साहूकारों से साहूकार,
राजाओं का राजा, अरे बाप बिंदी है या साहूकारों का साहूकार, राजाओं का राजा है। हाँ, वो मंदबुद्धि क्या कहेंगी? साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया, तो प्रैक्टिकल धन देता है या किरने फैला के धन देता है? हाँ, कौन सा धन देता है यहाँ? ज्ञान धन देता है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो, तो कितना ऊंच पद पाते हो, क्योंकि जानते हो ईश्वर भी कितने बार आता है? केवल एक बार ही आता है। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। थ्रू कौन? ब्रह्मा। यह रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है, मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं। कौन है साक्षी? हाँ, बाप तो साक्षी है। श्रीमत दे दी, जैसे तुम कर्म कर रहे हो वैसा तुमको फल मिलता है। गीता में भी कहा है मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। कौन श्रीमत पर चल मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे, इसलिए ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? देवता। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूं। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए। चित्रों बिगड़ समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे यह देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। यह उनके 84वें जन्म का भी अंत है। 84वें जन्म का भी अंत। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। कब थे ये? जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनको आकर सबको क्या सीखना है? राजयोग। कितने सीखेंगे राजयोग? 16,000। तो कब थे ये सूर्यवंशी देवता? हैं? आदि में। ये सब आदि में, या उसके बाद जब जब भी ये शरीर छोड़ते गए। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे थे नहीं थे? जब जब इन्होंने शरीर छोड़ा, जितनी मेहनत की है पिछले जन्म की वो अपनी मेहनत साथ में ले आए हैं। तो ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सन्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। एक होता है सन्मुख, दूसरा होता है टेप से, और तीसरा होता है कागज की मुरली। हाँ, 3rd क्लास। इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है। अभी प्रिंस बन के नहीं बैठ जाना, नहीं तो बहुत आगते हैं। अभी तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाला है। माया क्या करेगी? तुम्हारी बुद्धि को क्या कर सकती है? बाबा को याद तो करना ही है, कर ही रहे हैं। तो अच्छे से रहो ना। ऐसी ज्यादा माया कहाँ आ सकती है? आती है और आएगी।
हाँ, बाहर मानो घर गृहस्थ में रह रहे, इनकी बेचारों की ज्यादा आफत है। तुमको तो तिजोरी में रखा हुआ है बाबा ने। तुमको तो कितने चटकियों वाला कपड़ा पहना देंगे, तुम तैयार रहते हो। कितनी चटकी लगी हुई, 108 तक भी बोल दिया। हाँ, 8 चटकी वाला कपड़ा पहनो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? यहाँ तो बाबा ही ध्यान रखता है अपने बच्चों का। इनको कैसा पानी वाला भोजन देना है, कैसे बिना मिर्ची के खिलाना है, कैसे इनका पेपर लेना है। वो तो 15 दिन के लिए पेपर लिया, आदि में चारों तरफ हाहाकार मचे, आज तक कोई महिमा गा रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं। हाँ, तुमको कितनी हंसी आती है। 15 दिन छाछ डोडा पिलाया, पता नहीं कौन सी बड़ी आफत, हम का तो पूरा जीवन पी सकते हैं। हाँ? सोचो आप, 15 दिन के गुणगान आज तक ऐसे गाते हैं जैसे 15 दिन मालूम कितनी बड़ी आफत हो गई इनकी। है? उतने में भी भाग गए। और तुम तो 15 साल भी तुमको छाछ डोडा पिलाए आनंद लोगे या कभी भागोगे? हाँ, ये है त्याग। तो वहां 15 दिन, यहाँ 15 वर्ष तो कम कम लगेंगे ना देवताओं को। हाँ, अब जो त्याग शुरू करे, और जिन्होंने पहले से त्याग किया है वो तो अभी प्रैक्टिकल पहुंच गए। हाँ, तो वहां बैगरी पार्ट चला कितने दिन का? 15 दिन का। और यहाँ अभी बैगर बन रहे हैं बेचारे, सीख रहे हैं अभी। खिचड़ी पिए, खिचड़ी खाएं या पिए, पहले यही डिसीजन नहीं ले पाते। खाएं तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, गाड़ी ऐसे थोड़ी सी सख्त बना लेते हैं। पिए, फिर उनको ये भी संकल्प, तो पीते थे ये तो पिए, मानो थोड़ा पानी डालो, फिर पानी डाल के थोड़ी सजा देने की कभी कभी लगता है उनको, मिर्ची नहीं डालनी। तो ये सीख रहे हैं अभी बच्चा बुद्धि। हाँ, तो इनको कहेंगे बैगर बनना। और ये भी फुल बैगर टू। कोई मासी का घर है क्या जो वर्षा देने जा रहे हैं? बाप, लाखों ब्राह्मण हैं। हाँ, और सब के सब शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई सिद्धियों को प्राप्त किए। सोच भी नहीं सकते कि राजयोग की सिद्धि होती क्या है। अगर तुम खुद अपने को फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनाते हो तो सोचो कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है बाप। तो ये जास्ती माया कहाँ आ रही है, या आ सकती है, या आएगी। ना, जो बेचारे घर गृहस्थ में चल रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, अमृत वेले की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को पूरा मालूम नहीं है, बच्चा बुद्धि है कि यहाँ बैगर कैसे बना जाता है। तो उतनी ही बुद्धि चलेगी जैसे जितना उनको पार्ट जाना है। उनकी बुद्धि भी ड्रामा अनुसार उतनी ही चलेगी ना, भविष्य में जितना उनको पद मिलना है। बाकी लात मार दें एकदम फुल बैगर बन जाए तो फुल प्रिंस भी बन जाए। तो इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। हाँ, कुछ भी अपने पास नहीं रखती। यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है, हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूं। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। सबसे मुख्य बात है बाबा की याद, और उसके बाद सृष्टि चक्र अब ये 4 अवस्थाओं से कैसे गुजरेगा, कैसे सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, कैसे कोई कोई आत्माएं 82-83 जन्म की सुंदर शूटिंग कर लेंगी। कोई कोई आत्मा ऐसी भी तो होंगी, किसी भी युग की शूटिंग हो, क्या उनका डाउनफॉल होता है? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो वो शूटिंग कहाँ करेंगी? हाँ, ये जो एक कल्प घूमने जा रहा है तो ये शूटिंग करेंगी, जन्म जन्मांतर सुख की शूटिंग। तो उनको समझाओ, योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। हाँ, उन्होंने क्या किया? पूरा चक्र पास करना, और बहुत सुंदर तरीके से पास करना, बहुत खुशी खुशी से, चाहे द्वापर युग की शूटिंग हो चाहे कलयुग की शूटिंग हो। हाँ, कोई कोई आत्मा ऐसी होंगी नहीं होंगी जन्म जन्मांतर की राजाई लेने वाली, नहीं होंगी। तो इस चक्कर में आने वाला वही होगा, जो इस चक्कर में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। उसकी बुद्धि में ये बातें ठहर ही नहीं सकती। ऐसे नहीं, सारी सृष्टि आएगी,
जितनी भी ब्राह्मणों की सृष्टि है सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। और है ये राजयोग, है क्या राजयोग? राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है। सतयुग है तो उसमें जो मुख्य पाठधारी, और त्रेता युग है तो वो एक विशेष गद्दी होगी। तो प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। कैसा? ऐसा राजा रानी। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं जो भागंती भी हो जाते हैं। ये माया बेटी ऐसी फटकाती है तो सेंटर छोड़ के ही चंपत। माया एकदम कच्चा खा जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। एक तरफ माया से फटकवाते हैं, दूसरी तरफ मुरली पूछते हैं कि बच्चे राजी खुशी हो। बहुत बड़ी आफत है। माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं हो पड़ते। हाँ, वो माया भी परवश है बेचारी, वो तो चाहती नहीं है फिर भी थप्पड़े मारती है। मुरली बैठ के जब सुनाएगी तो बिल्कुल मन मत के सुनाएगी। बाबा पूछते हैं बच्चों को, बच्चे थप्पड़े से बीमार तो नहीं पड़ते? सुरजीत कर थप्पड़ होते बीमार तो नहीं पड़ते हो? ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। फिर समझाते हैं देखो बाबा ने निमित्त बनाया ना, तो बहन जी हैं, इनको भगवान का रूप। फिर उनको संजीवनी बूटी सिखाते कि वापिस ये मरे से जिंदा हो जाए। तो ऐसे जाते नहीं जाते? ऐसे जो जाएंगे भक्त टाइप के होंगे, ठीक है, फिर भी कम से कम मर गया, उसको अगर संजीवनी बूटी सुंघा दी, हिम्मत करके आ गया, तो वो तो बहुत बढ़िया कि माया बेटी को साक्षियों के देखे प्रभावित ना हो। माया रावण अपना काम कर रहा, अपना काम करे, है ना, सबका अपना पार्ट है नहीं है। अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो किसका नुकसान होता है? हाँ, जो हमको यज्ञ में देना है हम दें, नहीं देना तो डटे हुए बैठे रहें। भगवान की मुरली पे सबका अधिकार है नहीं है? सबका अधिकार है। तो फिर जाते हैं तो जाके संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में ना रहने के कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। इन माया बेटियों से घबरा के अगर यज्ञ छोड़ दिया, दूर चले गए तो दुर्गति है, बहुत ही आफत है। एक तरफ क्या कहते हो, कुआं। इनकी तो आफत ही है बेचारों के, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। यह बातें सभी इस समय की हैं। ये बातें कहाँ की हैं? इस समय की हैं। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। कौन राम? राम बाप आकर तुमको इस माया रावण के पंजे से छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे, अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए, बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फेर रावण की तरफ कर देती है। जैसे खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवत। बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। भगवान को अपना मान लिया सब कुछ, उसके बाद वापस पुरानी दुनिया में चले गए। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफिक काटकर खाना खराब कर देती है, इसलिए श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। कठिन चढ़ाई है ना।
अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत घुटका खाएंगे। घुटका और झुटका। कब खाएंगे घुटका? अगर अपनी मत पे चले तो बहुत घुटका खाएंगे। घुटका माना चलेंगे तो सही, घुट घुट के चलेंगे। हाँ, किसी का दम घुटे और चले, कैसा चलेगा वो? मरा जा रहा है, घुट घुट के चले। हाँ, इससे तो झुटका अच्छा। अरे झुटका चलो ठीक है, झुटका खाया, किसकी गोद में गया? पूरा ज्ञान किसकी गोद में चला गया? जगदम्बा की गोद में चला गया। घुटके से तो झुटका अच्छा। तो बहुत घुटका खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। ये हैं जिनको अभी बाप प्रत्यक्ष करने वाला है। इनमें दो क्वालिटी हैं, कौन कौन सी? एक है रूप अर्थात योग बल, बसंत अर्थात दिव्य गुणों की खुशबू, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले। तो सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। देवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। हाँ, अभी क्या है समय? एकदम चलने का समय है क्या? हाँ नहीं, अभी दौड़ी लगाने का समय है। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। कितना बड़ा कल्याण हो जाता है दौड़ी पहनने से? एकदम स्वर्ग का, सेमी स्वर्ग का नहीं, एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है। बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने यह चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए। कौन से चित्र? ये जो चैतन्य चित्र है, जैसे खुद गुफा में चले गए, ये भी गुफा में चले जाएंगे क्या? ये अंडरग्राउंड ही रहेंगे। ये कोई ऐसे रखने के लिए नहीं बनाए हैं। इनसे बहुत सर्विस करनी है। ये जो चैतन्य चित्र हैं तैयार हो रहे हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह कब आए। इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी इन्हों को याद करते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का। वाह, क्या जानते हो तुम? एक मंदिर होना चाहिए दिल वाला, माना जिसने बाप को अपनी दिल दी। दिल ही तो धड़कता है। और बाप की दिल ली। संगम युग पे वो बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जो अपनी दिल किसी से नहीं लगाते। एक बाप, दूसरा ना कोई। तो बाप भी उन बच्चों के लिए कौन सा गीत गाते हैं? मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये है दिलवाड़ा। यह एक ही काफी है, और जास्ती मंदिरों की तो दरकार ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा? लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा? धारणा तुमको खुद करनी है, या लक्ष्मी नारायण का मंदिर में तुम्हारे मुंह में आगे डाल दिया कुछ? लक्ष्य को खुद धारण करेंगे या मंदिर बनाने से काम हो जाएगा? हाँ, वह कोई कल्याणकारी नहीं है। अगर तुमने मूर्ति को सजा भी दिया, मंदिर बना भी दिया, तो कल्याण हो जाएगा। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ रहित। मंदिर बनाने से होगा कुछ? अर्थ रहित। अगर तुमने शिव के द्वारा दी हुई श्रीमत को जीवन में नहीं लाया, ढिंडोरा खूब पीटा, चाहे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, चाहे शिव का मंदिर। खुद तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। चाहे शिव हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, खास कौन आता है?
परिवर्तन का ठेका किसने उठाया है? शिव ने या शिव बाबा ने? ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं, कहाँ होता है? परमधाम में ऑक्यूपेशन, हाँ तो प्रैक्टिकल में होता है। मंदिर बनावें, ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे? हाँ? ये है मंद बुद्धि, ढेर के ढेर एडवांस पार्टी वाले। मंदिर तो बनाते हैं लेकिन उसके ऑक्यूपेशन को, कौन सी स्टेज पे वो स्थित है, कौन सी निराकारी स्टेज पे बाप स्थित है, जानते हैं? जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं, प्रैक्टिकल हो गए। अब मंदिरों की दरकार नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए, लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था? कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं, खुद नहीं बनते। भक्ति मार्ग वाले बस केवल ढिंडोरा पीट सकते हैं। मंदिर माना, मंदिर किया तो क्या किया? केवल महिमा ही तो की। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। चित्र कौन बनवाता है? लेकिन बुद्धि ब्रह्मा की भी चलती है। अच्छा, रात्रि क्लास है 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। अगर तुम इमर्ज करते हो आत्मा को कि भ्रुकुटी में मैं आत्मा बैठ के इन कानों से सुन रही हूँ, ये बैठना और ऐसे मुरली सुनना, वो हो गया भक्ति मार्ग। ऐसे सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। क्या समझ में बैठना अपने को? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ और इन कानों से सुन रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। बैठे यहाँ और बुद्धि बाहर जाती है, यहाँ बैठे भी जैसे कान बंद हैं, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है। वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। कोई कोई को इतनी प्रैक्टिस हो गई, जैसे ही बैठते हैं तुरंत स्वतः ही आत्मा इमर्ज हो जाती है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्कर पूरा होता है, अब भी पुरुषार्थ करना है। क्या होने जा रहा है? चक्कर पूरा होने जा रहा है या हो गया? हो ही गया समझो। हाँ, अभी पुरुषार्थ करना है। जब चक्कर पूरा हो गया, नया चक्कर शुरू होने जा रहा है, तो नए चक्कर में साथ साथ शूटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नई शूटिंग होनी चाहिए। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अब ये 4 साल कैसा है? इम्तिहान का है ना। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा साल भी मेहनत की है, तो उनको लगता है अब तो पेपर है, अब तो किस्मत का फैसला होना है, जन्म जन्मांतर का फैसला होने जा रहा है, तो अब पीछे क्यों रहेंगे? किसी भी तरह के त्याग में वो पीछे नहीं रहते। इसलिए बाबा ने क्या बोला? त्याग ही तपस्या है। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। एक तो नापास हो जाएंगे, सबसे पहले पद बहुत कम हो जाएगा, तो और सजाएं, ढेर की ढेर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कितना घाटा हो गया। जन्म जन्मांतर के पद कम हुआ, यहाँ सजाओं में जीवन बीता।
कुछ भी हाथ नहीं लगा। कैसा जीवन हो गया? जैसे कि गीत क्या गाया, हाँ, कौड़ी जैसा जीवन बना लिया। पदवी बहुत कम हो जाएगा, बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। देह अभिमान में रहते हैं तो पाप हुआ तो कितना दंड पड़ रहा है? 100 गुना। बाप की निंदा कराई। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, इसलिए गाते हैं सतगुरु के निंदक ठोर ना पावे। अगर सतगुरु की पढ़ाई पढ़कर जीवन में धारण नहीं की तो तुमको कहीं भी ठोर ऊंच पद का मिलना ही नहीं है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। इतना बड़े श्रापित हो जाते हैं। कब? हाँ, जब सतगुरु की पढ़ाई, सतगुरु आखिरी पार्ट है ना, पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। ठोर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। क्या समझते हैं? शांति में ही सुख है। परम धाम में सुख है? बिल्कुल नहीं है। वहां तो ना दुख ना सुख की बात, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। जो परम धाम में सबसे पहले कहाँ से उतरते हैं? बेहद में। कैसे? परम धाम की स्टेज माना निसंकल्प अवस्था में जाके सबसे पहले उतरना, माना बाप पहले क्या बनता है? साकारी से सीधा निराकारी, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, निराकारी से फिर साकारी। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। कहाँ पे? परमधाम की स्टेज में। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये सब क्या बैठे हैं? सब अवतारी हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, साधारण हो नहीं सकते। बाप के साथ इन सबका क्या हुआ है? सबका अवतार धारण किया है सबने। यह ड्रामा है, यह ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट भी जाती हैं। यह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अतीन्द्रिय सुख धारण करते हैं, क्या बनने वाले हैं? विश्व के मालिक। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। अगर अभी ऊपर नीचे अवस्था होती है कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन कर्मातीत अवस्था होगी तो मन बुद्धि स्थिर होती जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो स्थिरता आनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। का जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनकी सेटिंग और जो यहाँ तुम बैठते हो संगठित रूप में, अंतर है नहीं है? यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पे ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, नेस्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता? बाबा जब घोर अंधकार हो जाए ब्राह्मणों की दुनिया में तो आना जाना करवाते हैं। हाँ, माना अभी 16 का क्या है, क्या होने वाला है? अनर्थ करेंगे इन करें तो 16 घोर अंधकार का समय ना,
तो ऐसे में आना जाना होना चाहिए, या जहाँ बैठे वहीं अमृत वेला करना है, बेहद का अमृत वेला सफल करना है। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के उस अमृत वेले को सफल करना है। तो बाबा कहते हैं 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना। वहाँ कैसे हो सकता? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे। ये कौन है ये सब? सेंटर में बैठने वाले भल बैठे। जो भी सेंटर हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ वो आपस में तो बैठेंगे ही। बाहर वालों को भूले चूके भी कहना नहीं है। और क्या भैया, हाँ यहाँ आके बैठो, दूर से हाथ जोड़े, वरना समय अभी अच्छा नहीं है। इसलिए जहाँ है वहीं बाबा पालना देगा, नहीं देगा? देगा। समय ऐसा नहीं है यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। यहाँ वालों की बात अलग। अब कोई बाहर से आएगा तो यह सिर्फ यहाँ के लिए है। तुम संगठित रूप में जो रिसर्च कर रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है। हम क्या हैं? आत्मा, उनका यह, और तुम्हारा भी तो ये तख्त कैसा है? काल खाएगा? काल खाएगा? नहीं खाएगा। टेव पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। चलो 5-1 मिनट किसका हो, कुछ निकालो इसको।